हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रम जारल। मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम जारल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है। आपको ओरिएंटल एग्जाम में मिलेंगे ऐसे कैसे क्वेश्चन। थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन की यही रहेगी दोस्तों। ऐसे CGL और ALP से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, इसलिए आपको समझ आएगा। और दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को विक्रम जारवाल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो प्राप्त हो सके। और लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसे लगती है। शुरुआत करते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आज का। पहला प्रश्न है, ए और बी दो ऐसी संख्या हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। अनुपात ए बी है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था? SSC CHSL 31/5/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीके से हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ए और बी दो ऐसी संख्या हैं। ए के 10%, क्या है दोस्तों यहाँ पर? ए के 10%। यहाँ पर दोस्तों ए के तो 10%, ठीक, ए के 10% और बी के 8% योग करेंगे तो योग कर देंगे। 8% की बात करा किसका? बी के, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। अभी इसको हम आगे बोल रहा है ए के 12% और बी के 16% के योग। तो दोस्तों ये क्या है यहाँ पर? 12%, ठीक है। 12% ए हो गया, ठीक, प्लस योग की बात करें 16 बी के, क्या हो? 16 बी के योग के कितना है? 3/5, ठीक है। हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से 5 से मैं इसको 10 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 50 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर कितना है? 8 है, तो कितना हो जाएगा? 8 पंजा का 40 हो जाएगा, 40 बी हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना होगा? 36 हो जाएगा, इधर 36 ए हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 48 हो जाएगा, 48 बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। अब 50 ए में से 36 ए गया तो कितना बच गया मेरे पास? 14 ए निकल के आ गया। बराबर कितना होगा? यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 40 है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा? 8 बी हो जाएगा। मेरे पास रेशो निकल के आएगा, ए और बी का रेशो निकल के आ जाएगा। ए बटा बी का रेशो निकल के आ गया। मैं इसको काट लेता हूँ यहाँ पर 7 से और इसको काट लेता हूँ 4 से, ठीक है। ए का रेशो कितना आ गया मेरे पास? ए का रेशो कितना आ गया? 4 और बी का रेशो कितना आ गया? 7, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है? अनुपात ही पूछा है ना। अनुपात हो जाएगा ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 4/7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/7। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या x ने k से 170% अधिक है, तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर बात कर रहा है, देखो k, ठीक है। k का कितना परसेंट है? 30%। कितना? 30% है, बटा 100 करता हूँ परसेंटेज को, बराबर किया जाता है तो प्राप्त संख्या k के 170% अधिक है। कितना है? 170% अधिक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अधिक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अधिक है 170, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। अधिक की बात कर रहा है, बटे में 100 और ये के मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से 100 से तो 100 में काट दूंगा, 100 से 100 काट दूंगा, तो ये 30 से ये कट जाएगा कितने बार? 9 बार, ठीक। तो इसका राइट आंसर कितना निकल के आएगा? के बराबर कितना होगा? 9। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेता हूँ मैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है आज का हमारा, मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 23,000 है
ए की आय ज्ञात करो। तो यहाँ पर ए की आय पूछा है दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको RW में दे रहा हूँ होमवर्क में, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आज का, ए की आय वाई की आय से 42% अधिक है और जेड की आय एक्स और वाई की आय के योग से 45% कम है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? सही करने के लिए सही है 1 दशमलव स्थान है। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा टिपिकल डाटा है लेकिन हम इसको करेंगे। ये बोल रहा है एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है। तो दोस्तों एक्स है और वाई है, क्या कर रहा है 42% अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों वाई कितना हो जाएगा 100 है और ये 42 है तो 142 हो जाएगा, ठीक। अब बात कर रहा है वो किस क्या जेड की। जेड भी हमारे पास, जेड की आय एक्स और वाई की आय के योग से कितना, योग से, तो ये योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 242 हो जाएगा। 242 हो जाएगा ना, 242 से 45% कम है। कितना है दोस्तों 45% कम है तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 हो जाएगा ना, 55 हो जाएगा, 55/100 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम काट लेते हैं किससे, 11 से काट लेते हैं। 11 5 55 हो जाएगा। 5 से काटेंगे दोस्तों, 100 नहीं कटेगा ना फिर। तो इसको दोस्तों 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 यानी 20, ये हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर ये 11 से कट गया, ये कट गया, हाँ। तो दोस्तों अब मैं इसको 20, इसको काट लेता हूँ किससे 20 से, ठीक है। ये कट जाएगा कितना 20 एकम 20, कितना 20 एकम 20, ठीक। बचा कितना 4, 20 दूना 40, बचा कितना 2, है ना। भाग टूट की 0 लगा देंगे, पॉइंट 20 हो गया, 20 एकम 20, तो ये 12 पॉइंट मेरे पास कितना आ जाएगा 1। अगर 12.1 को मैं गुणा करता हूँ 11 से तो मेरे पास निकल के आएगा कितना 11 एकम 11, 11 दूना भाई 33, तो दोस्तों 33 यानी कि मेरे पास ये निकल के गया 133.1, ये निकल के गया, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जेड की आय वाई की आय से कितना प्रतिशत कम है। जेड की आय जेड की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों 142 में से 133.1 घटाऊंगा तो मेरे पास निकल के आएगा कितना गया, तो 8.9 निकल आ गया। तो कि एक्स से कितना है 142, ठीक, गुणा 100 करना है, 100 करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं, ये थोड़ा टिपिकल डाटा हो गया लेकिन दोस्तों हम इसको करेंगे, यहाँ पर दोस्तों मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उठा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों 89 को मैं 900 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 900 मान लेता हूँ, मान लिया, ठीक। और 140 को मैं कितना मान लेता हूँ, 142 को मैं 140 मान लेता हूँ, मान लिया। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना 84 हो गया, बच कितना 6 बच गया, 14 चौको 56 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कम किया तो हमारे पास ऑप्शन में कितने आ रहे हैं 6.3, तो लगभग दोस्तों हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी निश्चित संख्या को 1/8 के, क्या बोला 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 79 है तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3 हिस्सा क्या है। ये देखो वापस ऐसे कैसे पूछ लिया क्वेश्चन में, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 1/3 पूछा था, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से, आसान तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या, कोई संख्या x है, ठीक, उसका कितना 1/8 है, ठीक है। उसका कितना है 66 सही 2 बटा का यानी 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी तो रह गया 1/8 भी तो रह गया, 1/8 तो कर लेंगे 75 25 75 25 चौक 100, ठीक। आगे वही बात कर रहा है। तो दोस्तों ये तो 1/3 है, ठीक है।
उसी संख्या के तीन चौथाई का 1/3, 1/3 तो ये हो गया, ठीक, 1/3 तो ये हो गया। और बात करते हैं हम इसकी, तो 3/4, हाँ 3/4 तो ये हो गया, आ गया समझ। तो दोस्तों 3/4 तो ये हो गया, ठीक है, 3/4 तो ये हो गया, और 3/4 तो ये होगा, 1/3 ये हो गया, ठीक है, 1/3 ये हो गया। तो 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 दूना 4, नहीं इसको थोड़ी काटेंगे, ये कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है, 1/4, 1/4 आ गया। अब बात किसकी कर रहा है, तो 1/3 हिस्सा कितना हो गया, 1/3 हिस्सा यानी एक एक्स का 1/4 हो गया, बराबर किसका है ये, मान 179 है, ठीक है, 179 है। अब मैं इसको 4 से मल्टीपल करता हूँ तो 9 चौक 36, 36 ऑप्शन में एक इकाई अंक है 6, इकाई अंक 6 वाला 2 है। तो मैं इसको मल्टीपल करता हूँ किससे, 179 गुणा 4 से करूँगा तो 9 चौक 36, 6 का हासिल का 3, 7 या 7 चौक 28, 29 31 का 1 का, तो ये दोस्तों 16 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या बराबर है। छोटी संख्या क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या में कितने की कमी कर रहा हो, 4% की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 96 हो जाएगा, ठीक, 96% ए, ठीक है, कमी। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो छोटी संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्या में 12 की, यानी 112% ऑफ बी, ठीक। तो मैं इसको काट लेता हूँ, 16 से 16 छिकानी 96, 16 7 112, तो ए बटा बी का रेशो मेरे पास निकल के आ गया कितना, 7/6, ठीक। तो ये कह रहा है कि 112% की बड़ी, तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है, बराबर है, तो कितनी हो गई दोस्तों, ये हो जाएगी 6 7, कितना हो गया, 6 7 13, 13 रेशो की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 520, 520 13 से काटता हूँ, 13 चौका 52 यानी 40, एक रेशो बराबर 40 आ गया। अब पूछा क्या है, तो बराबर है, तो छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या कितनी है, 6, तो 6 चौका 24 यानी 240, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक दो अंकों की संख्या ए बी एक्स का 60% है, ए बी के अंकों को उलटने से बनने वाली दो अंकों की संख्या एक्स से 60% अधिक है, एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स आपसे ज्ञात करवाया गया है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करें, सॉरी दोस्तों, किस में करोगे, आर डब्ल्यू में करोगे, ठीक है, होमवर्क में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए बी से 75% कम है, किससे है, ए बी से कितना परसेंट कम है, 75% है, सी ए बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, CPO 2019 में पूछा गया था। ये दोस्तों क्या है, ए बी से, ए है ना जो बी से 75% कम है, तो यानी इसको काट देता हूँ, 25 30 75, 25 चौक 100, तो यानी 1/, यहाँ पर 4 है, ठीक है, 1/4 है। और ये कह रहा आगे सी जो है ना, सी जो है ए बी के बीच का अंतर दे रखा है, ए और बी का अंतर 75% है, हुआ 25 75, 25 चौका 100, तो यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर ए माइनस बी का अंतर 4 है, और यहाँ पर ए बी का अंतर 3 है। तो दोस्तों इसको बराबर करेंगे, तो मैं बराबर करने के लिए किससे गुणा करता हूँ, तो दोस्तों इसको गुणा करेंगे, किससे करें गुणा, इसको 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, इसको 4 से गुणा किया तो यहाँ पर 4 आ गया,
ये 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ पर इसको गुणा करूँ किससे, 3 से। 3 तिया का 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12। ठीक है, हो गया ना, बराबर हो गया अंतर। हाँ अंतर हो गया, बराबर हो गया। 4 ती 12, 3 तिया 9। हाँ अब बराबर हो गया। अब देखो दोस्तों, अब पूछा क्या है, सी ए से कितना अधिक है। तो दोस्तों ये अधिक है कितना, 5 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 करना है। ठीक, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो गया, गुणा करा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर, यानी कि सेकंड लास्ट प्रश्न है यहाँ पर। ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। देख लो, ए है ना जो बी का 150% है, किसका, ए है ना जो बी का 150% है। मैं काट लेता हूँ, 25 छिकी 150, 25 चौक 100, तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो दोस्तों इसका रेशो कितना आ गया, 3/2। ठीक है, बी सी का 40% है। बी है ना जो किसका है, सी का, बी सी का है। 20 दूना 40, 20 पंजे 100। ठीक, अब यहाँ पर दोनों बराबर है, बी बराबर कितना, 2 2 है यहाँ पर, ये 2 है, ये 2 है। तो ए बी और सी का रेशो मेरे पास क्या निकल जाएगा, ए का 3 है। ठीक है, बी का 2 है, सी का कितना 5 है। अब बात कर रहा है यहाँ पर, तो यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है, हाँ तो ये कितना अपने पास 5, इसका टोटल करेंगे 10। तो ये कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। इसका कितना हो रहा है, दुगुना, यानी कि 20 हो रहा है। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ते हैं। अब आगे करते हैं, 2b कितना है, यानी कि 2 दूना 4 है। ठीक है, 4 है, प्लस 3c कितना है, 15 है, प्लस प्लस नहीं है यहाँ पर, कितना है, माइनस का है, माइनस करना है यहाँ पर। 4 ये करना है तो कितना होगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया। यहाँ पर 12 किया मैंने, तो ये दोस्तों मेरे पास निकल के आ गया कितना, 19, 12 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 का दुगुना कितना हो जाएगा, 14। तो दोस्तों ऑप्शन में क्या है, 14 ऑप्शन देखना है हमारा। ऑप्शन देखो यहाँ पर 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले पर्सन के। आज लास्ट पर्सन है दोस्तों इसका, हमारे क्लास का लास्ट पर्सन है। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो दोस्तों, वीडियो को पसंद आती है तो। यहाँ पर दे रखा है ए बी का 20% 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 1.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, वैसे ही जब भी पिछला क्वेश्चन किया तो उसी प्रकार करेंगे। तो ए बटा क्या है, बी। ए बी का 120% है, यानी कि 20 से 120, 20 में जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ए और बी की माना गया। बी सी का 65% है, बी है ना जो सी का 65% है। 65 को मैं 13 पंजो 65, 13, 20 पंजे 100। ठीक है, तो इसको समान करूँगा बी को, तो मैं किससे गुणा करूँ इसको, जो समान हो जाए। तो दोस्तों इसको मैं समान करता हूँ, बी को समान करूँगा तो मैं इसको यहाँ से 13 से गुणा कर लेता हूँ। 13 से गुणा किया, 13 छिकाने 78 हो गया। ठीक, 13 पंजो 65 हो गया। इधर कितना हो गया, इसको मैं यहाँ से 13 पंजो 65, इसको मैं कितना करूँ, 13 पंजो 65 कर लेता हूँ। बी हो जाएगा 13 पंजो 65 हो जाएगा, और 13 दूना यहाँ पर 5 से करूँगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक, तो मेरे पास समान हो गया। अब ए मेरे पास कितना आ गया, 78 आ गया, बी 65 आ गया, और सी 100 आ गया। अब बात कर रहा है आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी का योग। तो ए बी सी का योग कितना है अपने पास, 78, 65 और 100। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 100, 12, 12, 13, 130, 130, 240, 240 और 3 कितना, 243 हो गया। ठीक है, 243 आ गया। 243 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 121.5। तो ठीक है, इसका कितना है, ये आधा है, आधा है ना, कितना है इसका, आधा है,
इसका आधा है। तो दोस्तों हमको हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है हमारा सी कितना था, हमारे सी कितना था, सी हमारे पास 100 था। 100 माइनस 2b कितना है, b कितना था 78 था, यानी कि गुणा करूँगा 78 से 2 से, 78 थोड़ी था 65 था, 65 था, हाँ 65 गुणा 2 करूँगा तो कितना होगा 130 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो a कितना था, a कितना था 78 था, ठीक है, a 78 था, a 78 ही था ना, a 78 ही था, a 78 था दोस्तों। अभी इसमें से मैं घटाऊंगा इसको तो मेरे पास निकल के आएगा कितना 48, कितना निकल के आएगा 48, 48 निकल के आया। तो दोस्तों इसका भी मैं आधा करूँगा तो कितना आ गया 24, 24 निकल गया ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो दोस्तों, जिससे उनको पता चले कि बिल्कुल एक आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और SSC CGL में आप ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।